तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी का मित्र भाई दोस्त प्यारा भरत प्रकाश सिंह एज ए एजुकेटर आप सभी के सामने एक बार फिर से हाजिर है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कर लीजिए अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यूपीपी से रिलेटेड सारे वीडियोस जैसे मैथ हुए, जीके के हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए, वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलते रहेंगे। और लाइव क्लासेस की मेरी टाइमिंग आप लोग को पता ही है, सुबह में 7 बजे से स्टार्ट होती है 9:30 बजे तक, और शाम को 5:30 बजे चैप्टर वाइज मैच चलता है, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग का आज नया एक हिंदी का टॉपिक है जिसका नाम है वाच्य, जिसका नाम है वाच्य। वाच्य को जानना हमारे लिए क्या, वाच्य को इंग्लिश में बोलते हैं वॉइस। वाच्य को जानना क्या है, वाच्य को जानना जरूरी क्यों है, क्योंकि आप लोग को यह चीज पता होना चाहिए कि जैसे कोई भी काम जैसे हम बोल देते हैं राम पढ़ता है, तो राम के द्वारा काम हो रहा है, राम इसमें कर्ता हो गया, ठीक है। तो क्रिया जो उसमें यूज हुआ है वो राम के माध्यम से हुआ है, ठीक है। अब अगर बात करते हैं कि राम से पढ़ा जाता है, तो यहां पे से आ गया, मतलब कि राम के द्वारा ये कर्म किया जा रहा है, तो कर्म के अनुसार यहां पे क्रिया लग गया। अब कह दिया जाए राम से पढ़ा नहीं जाता है, राम से पढ़ा नहीं जाता है, उससे पढ़ा नहीं जाता है, ऐसे बोल सकते हैं। तो यहां पे उससे पढ़ा नहीं, मतलब उसके भाव को समझा गया, तो भाव के अनुसार वहां पे क्रिया का यूज किया गया। समझ में आई बात? तो इसलिए आप लोग ये चीज ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले तो आप लोग ये ध्यान दीजिए कि वाच्य की डेफिनेशन होती क्या है। तो क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि उस वाक्य में जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार, कि कर्म के अनुसार, कि भाव के अनुसार, इन तीनों में से किसके अनुसार क्रिया का यूज हुआ है, तो उसी को बोलते हैं वाच्य, उसी को बोलते हैं वाच्य। मतलब कि क्या चीज, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि उसमें प्रयुक्त क्रिया कर्म, कर्ता या भाव किसके अनुसार प्रयुक्त हुई है, तो उसी को वाच्य बोलते हैं, ठीक है। तो वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो वाच्य के होते हैं 3 भेद, वाच्य के होते हैं 3 भेद, कृतवाच्य और कर्मवाच्य, ठीक है। ये होता है भाववाच्य, ठीक है, भाववाच्य। 3 होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं वाच्य। कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के, कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। तो कृतवाच्य क्या होते हैं, तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि उसमें प्रयोग क्रिया, उस वाक्य में प्रयोग क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयोग हुई है। किसी वाक्य में अगर कोई भी क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयोग किया गया है तो उसको बोलेंगे कृतवाच्य, उस वाच्य को बोलेंगे कृतवाच्य। अगर उसमें प्रयोग होने वाली क्रिया उस वाक्य के कर्ता के अनुसार प्रयोग हुआ है तो उस वाक्य को क्या बोलेंगे, कृतवाच्य। समझ में आई बात, कृतवाच्य बोलेंगे। आई बात समझ में, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं मोहन रोटी खाता है, कृतवाच्य के बारे में मैं बता रहा हूं, तो इसमें मैं बोल दूं कि मोहन रोटी खाता है, मोहन रोटी खाता है। और दूसरा मैं ले लूं, दूसरा एक सेंटेंस में ले लूं, क्या चीज, लड़के रोटी खाते हैं, लड़के रोटी खाते हैं, लड़के रोटी खाते हैं। सुनीता गाना गाती है, सुनीता गाती है, नॉर्मली लिखो सुनीता गाती है। यहां पे लड़कियां, ये लिख लो लड़कियां गाती हैं, ठीक है। यहां पे 4 सेंटेंस लिखा गया है, 4 सेंटेंस लिखा है। मोहन रोटी खाता है, यहां पे 4 सेंटेंस लिखा है, ठीक है। अब 4 सेंटेंस अगर लिखा है तो आप लोग देखो, इसमें मोहन रोटी खाने का काम कर रहा है, तो रोटी खाने का काम, ये जो खाता क्रिया है वो कर्म, यहां पे कर्ता के
अनुसार, कर्ता के अनुसार, क्योंकि मोहन के द्वारा ये रोटी खाया जा रहा है, तो रोटी खाने का काम कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। यहाँ पे लड़के यहाँ पे क्या हो गए? तो लड़के यहाँ पे बहुवचन में आ गए। कौन से आ गए? बहुवचन में। तो खाता से क्या हो गया? खाते हो गए। तो यहाँ पे जब बहुवचन हो गया तो यहाँ पे क्रिया भी बदल गई, यानी कि कर्ता के अनुसार क्रिया लग भी रही है और बदल भी रही है। तो इसलिए सारे सेंटेंस में क्या हो जाएंगे? ये सारे सेंटेंस कर्ता के अनुसार क्रिया लगा है, इसलिए सारे सेंटेंस कृतवाच्य में आ जाएंगे। कृतवाच्य में, क्योंकि इसमें लगने वाली क्रिया किसके अनुसार है? कर्ता के अनुसार है। किसके अनुसार है? कर्ता के अनुसार है। आई बात समझ में सभी लोग को? तो अब आते हैं हम लोग सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या है? कर्मवाच्य। सेकंड क्या है आपका? कर्मवाच्य। अब नाम से पता चल रहा है कर्मवाच्य, तो इसका डेफिनेशन पहले समझ लो डेफिनेशन क्या होता है। तो क्रिया के जिस रूप से हमें यह प्रतीत होता है कि उसका प्रयोग कर्ता के अनुसार नहीं, कर्म के अनुसार हुआ है। समझ में आई बात? जैसे क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि वाक्य में प्रयोग किया जाने वाला क्रिया, वाक्य में प्रयोग की जाने वाली क्रिया कर्म के अनुसार यूज हुआ है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? वहां पे उस वाच्य को बोलेंगे कर्मवाच्य। उस वाच्य को बोलेंगे कर्मवाच्य। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, मोहन से रोटी खाई जाती है, मोहन से रोटी खाई जाती है, और यहाँ पे लड़की से सेव खाया जाता है। तो यहाँ पे कर्म कौन कौन है? मोहन और लड़की। क्या है? कर्ता कौन है? मोहन प्लस लड़की। मोहन प्लस लड़की। यहाँ पे कर्ता मोहन प्लस लड़की है, लेकिन इसमें इन दोनों सेंटेंस में जो क्रिया प्रयोग खाया जाता, तो ये जो क्रिया है इसका प्रयोग ये मोहन और लड़की के अनुसार नहीं किया गया है। इसमें हुए जाने वाले काम, मतलब रोटी के खाए जाने का और सेव के खाए जाने का प्रयोग उनके कर्म के अनुसार हुआ है। उनके द्वारा जो कर्म किया जा रहा है, इन दोनों के द्वारा जो कर्म किया जा रहा है उसके अनुसार क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो इन दोनों में आपको क्या पता चला कि कर्म के अनुसार ये खाई जाती, खाया जाता, ये कर्म के अनुसार इनका प्रयोग हुआ है, कर्म के अनुसार। समझ में आया? तो इसलिए ये दोनों सेंटेंस क्या हो जाएंगे? ये दोनों सेंटेंस हो जाएंगे कर्मवाच्य। क्या हो जाएंगे? कर्मवाच्य। आई बात समझ में सभी लोग को? क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब आगे हम लोग बढ़ चुके हैं। अगला है आपका भाववाच्य। अगला क्या है आपका? भाववाच्य। भाववाच्य क्या होता है? भाववाच्य तो इसका डेफिनेशन के अनुसार समझो, नाम से ही पता चलता है भाव। क्या? भाव है ना। देखो, जैसे क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है, क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि उस वाक्य में क्रिया का प्रयोग भाव के अनुसार हुआ है, उस वाक्य के भाव के अनुसार अगर क्रिया का प्रयोग हुआ है तो उस वाक्य को क्या बोलेंगे? भाववाच्य। क्या बोलेंगे? भाववाच्य। आई बात समझ में? मतलब कि किसी वाक्य में, ऐसे डेफिनेशन नॉर्मली दूसरे तरीके से, किसी वाक्य में अगर क्रिया का प्रयोग उस वाक्य के भाव के अनुसार किया गया है तो उसको बोलेंगे क्या? भाववाच्य। समझ में आई बात? भाववाच्य। क्लियर सभी लोग को? ठीक है। अब देखो, एग्जाम्पल है, राम से चला नहीं जाता, लड़की से सोया नहीं जाता। अरे जी, राम से चला नहीं जाता यानी कि उसको समझा गया है, उसके भाव को समझा गया है। भाई उसके पैर में दर्द होगा, उसके पेट में दर्द होगा, उसके सर में दर्द होगा, इसलिए उससे चला नहीं जा रहा। उसके भाव को समझा गया कि उसको कुछ प्रॉब्लम है, उसको कुछ समस्या है, शरीर में कुछ प्रॉब्लम है ना, या ज्यादा खा लिया है, पेट फूल गया है, ज्यादा खा लिया है, तो यानी कि उसके भाव को समझा गया है, कुछ ना कुछ दिक्कत का सामना कर रहा है, उसके भाव को समझा गया है। तब यहाँ पे क्रिया चला नहीं जाता। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में राम से चला नहीं जाता, उसके भाव को समझा गया, क्रिया का यूज हो गया, तो यानी कि ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? भाववाच्य। अब दूसरी सेंटेंस है, लड़की से सोया नहीं जाता। अब लड़की से सोया नहीं जाता, सोने का तो बहुत सारा रीजन हो सकता है, नहीं सोया जा सकता। उसके भाव को समझा गया है, हो सकता है दिन में वो 12 घंटा सो गई हो,
हो सकता है खा के खूब खेली हो फिर भी नहीं नींद आ रही हो सकता है किसी के ख्यालों में खोई हो सकता है अपने बॉयफ्रेंड से चैट कर रही हो, है? समझ में आई बात? तो उसके भाव को समझा गया है। लड़की से सोया नहीं जाता, या फिर हो सकता है उसको कुछ बीमारी, ठीक है, तो लड़की से सोया नहीं जाता है, तो इसका सेंटेंस में उसके भाव को समझ के सोया नहीं जाता, तो उसके भाव को समझ के क्रिया का यूज हुआ, इसलिए ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? भाववाच्य। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? वाच्य का डेफिनेशन पढ़ा। फिर वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। अब एक बता दे रहा हूं कि इसका परिवर्तन बता दे रहा हूं। तो देखिए वाच्य परिवर्तन कैसे होता है। वाच्य परिवर्तन पहले हम लोग देखते हैं कृतवाच्य से क्रमवाच्य में कैसे परिवर्तन होता है, ठीक है। कृतवाच्य से, कृतवाच्य के दो एग्जांपल, राम पेड़ लगाता है, सविता कविता पढ़ रही है। तो सविता, ये कविता किसी का नाम नहीं है, पोयम है, पोयम को कविता बोलते हैं। सविता कविता पढ़ रही है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये कर्म कृतवाच्य के हैं, अब इसको चेंज करना है कर्मवाच्य में। तो कृतवाच्य में जब भी कोई भी चीज दिया रहे, जब भी कोई कर्ता दिया रहे, तो उसके बाद या तो से लगा दो, नहीं तो के द्वारा या फिर से द्वारा लगा दोगे तो वो कर्मवाच्य में चेंज हो जाएगा। और क्रिया में आ अथवा या जोड़ दोगे तो वो चेंज हो जाएगा, या फिर उसके बाद जा धातु कर्म के अनुसार जा भी लगा दोगे तो आपका धातु के अनुसार कर्म भी चेंज हो जाएगा। उसके वचन काल पुरुष में चेंजिंग हो जाएगी, वचन काल पुरुष के अनुसार उसमें चेंजिंग करोगे, ठीक है। कर्ता के बाद से लगाना है कि के द्वारा या से द्वारा, या फिर कर्म में जा जोड़ोगे, समझ में आई बात? तो वो सारी चीजें किसके अनुसार? वचन, धातु और काल के अनुसार चेंजिंग होगी, ठीक है। कृतवाच्य के दो एग्जांपल हैं, राम पेड़ लगाता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं चेंज करके राम। आगे बताओ राम क्या लिखोगे? तो राम द्वारा पेड़ लगाया जाता है, राम द्वारा पेड़ लगाया जाता है। देखो यहाँ पे या का यूज हुआ ना, अभी बताया ना, या का यूज करना है, यहाँ पे द्वारा लगा दिए, यहाँ पे द्वारा, या फिर इसको के द्वारा, राम के द्वारा पेड़ लगाया जाता है, ये भी बोल सकते थे, ठीक है। दूसरा क्या है? सविता कविता पढ़ रही है, सविता कविता पढ़ रही है, यानी कि सविता द्वारा कविता पढ़ा जा रहा है, सविता द्वारा कविता पढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या लगा दोगे? यहाँ पे मात्र, यहाँ पे क्या लगा दोगे? द्वारा लगा दोगे, और सविता द्वारा कविता पढ़ा आ की मात्रा, पढ़ा जा रहा है, सविता द्वारा कविता पढ़ा जा रहा है, ठीक है। जवान फिसल जाती है, सबकी फिसलती है, ठीक है। आएगा समझ में? सविता द्वारा कविता पढ़ा जा रहा है, ये हो जाएगा कर्मवाच्य में परिवर्तन। आई बात समझ में? अब हम लोग बात करते हैं कृतवाच्य से भाववाच्य में कैसे परिवर्तन किया जाता है। तो देखिए अब हम लोग बात करते हैं कृतवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। जो कृतवाच्य होगा, जिसमें कर्ता के अनुसार क्रिया का यूज हुआ रहेगा, वो कृतवाच्य को भाववाच्य में कैसे परिवर्तन करोगे? तो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि कर्ता के साथ हमेशा से जोड़ा जाता है, और भाववाच्य की क्रिया का प्रयोग एक वचन, भाववाच्य में जब परिवर्तन करेंगे तो उसमें क्रिया का प्रयोग एक वचन के अनुसार होगा, और अन्य पुरुष मतलब कारक के अन्य पुरुष के अनुसार चेंज होगा। समझ में आई बात? अब भाववाच्य का प्रयोग ज्यादातर हमेशा निषेधावाचक मतलब नहीं के रूप में, अधिकतर नहीं के ही रूप में यूज होता है, ठीक है। और दूसरा चीज बताते हैं, क्रिया को हमेशा सामान्य भूतकाल के रूप में चेंज कर दो, काल के भूतकाल के रूप में चेंज कर लो, ठीक है। काल के अनुसार जाना शब्द क्रिया के अनुसार बदल जाता है, क्रिया के अनुसार जाना शब्द को लगा देते हैं, जाना, ठीक है, उसी को। और भाववाच्य में प्रायः कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया। इसमें सकर्मक उसको चेंज करेंगे तो वो अकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया? अब यहां पे एग्जांपल देखो, वह नहीं चलता है,
तो वह नहीं चलता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उससे चला नहीं जाता है, उससे चला नहीं जाता है। जाता वाला बताए थे अभी, नहीं चला, समझ में आया। और से का यूज हुआ, वह को चेंज कर दिया उससे, तो उससे चला नहीं जाता है, ये कृतवाच्य चेंज हो गया भाववाच्य में। अब उसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस क्या है, शांति नहीं हंसती है, शांति नहीं हंसती है, यानी कि क्या होगा, यानी कि शांति से क्या होगा, अब से का यूज देख लो, शांति से हंसा नहीं जाता है। तो जो भी रूल अभी बताया, जाता का यूज कर लेंगे, भूतकाल में चेंज कर दिया गया है, और हंसा नहीं जाता है, शांति से का यूज कर दिया है कर्ता के जस्ट बाद, तो भाववाच्य में चेंज करने का रूल था जो अभी मैंने बताया, ठीक है ना। तो इतना चीज आज हम लोगों ने पढ़ लिया, और उसके बाद से हम लोगों ने आगे भी पढ़ते रहेंगे, तो आगे भी और भी टॉपिक लेकर के आप सभी के सामने आऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, बाय, टेक केयर, जय माता दी।